हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप संबंध स्थापित करती हैं अपने पार्टनर यानी हस्बैंड के साथ में, तो ये कई बार ज़रूरी भी होता है, महत्वपूर्ण होता है, और कई बार किन कंडीशंस में आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए। हर प्रेग्नेंट महिला को ये जानना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने की गर्भावस्था में महिला के मन में सवाल होता है कि क्या मैं फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, इट इज़ सेफ और नॉट। तो देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मैं पहले महीने की गर्भावस्था की बात करूं, तो पहले महीने में किसी भी महिला को ये पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। आपकी प्रेगनेंसी तब आपको पता लगती है जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, और जब आप पीरियड्स मिस होने के बाद जांच करती हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट पता लगता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आपकी जो गर्भावस्था होती है वह लगभग 1 महीने की होने वाली होती है। इसके अलावा पहला महीना और दूसरा महीना और साथ ही तीसरा महीना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर को काउंट किया जाता है, और ये बहुत नाजुक महीने में से होते हैं। जिन महीनों में बच्चे के हार्ट का विकास बहुत तेज़ी से होता है, बच्चे के दिल की धड़कन आती है, और जो महत्वपूर्ण भाग हैं बच्चे के शरीर के बहुत नाजुक अंग, वो बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। इस वजह से इन 3 महीने के अंदर में मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी भी प्रकार की चोट लगती है, आपके गर्भावस्था को नुकसान पहुंचता है, तो फिर आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसीलिए अगर आप न्यूली मॉम बनने वाली हैं या बन चुकी हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर से इसके लिए खुल के बात करिए। कई बार डॉक्टर भी ओपनली आपको फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना कर देते हैं। अब बात करती हूँ कि जैसे ही आपका तीसरा महीना पूरा हो जाता है, चौथे महीने में आप पहुँचते हैं, तो यहीं से आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाती है। जो चौथा, पाँचवा, छठा महीना होता है, ये बहुत सेफ होता है, क्योंकि इन महीनों में बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास अच्छे से होता है। लेकिन आपके प्रेगनेंसी के दौरान इस समय फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से नुकसान पहुंचने की संभावना कम रहती है, क्योंकि इस दौरान तक बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है, और इस दौरान तक बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, एक कवच में होता है, वो भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। इस वजह से अगर आप संबंध बनाना चाहती हैं, तो चौथा, पाँचवा और छठा महीना सेफ होता है। लेकिन फिर भी ये उन्हीं कंडीशंस में हो सकता है जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कई बार देखा जाता है कि प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं को तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं, जैसे उनका बीपी बढ़ना या घटना, या फिर कोई आपको मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित परेशानी है। पहले कभी माँ बनना चाहती थी, आपका मिसकैरेज हुआ है, या फिर आपका बर्थ जो है बच्चे का वो प्री टर्म हो चुका है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी अगर आपकी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में भी रिलेशन बनाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। इसके अलावा भी एक्सेप्शनल कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि ट्विन बच्चे को पेट में होना, ट्विन बेबी का बर्थ होना, या फिर इसके अलावा इन्फेक्शन का होना, या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं महिला को। ये डॉक्टर सुनिश्चित करते हैं जांच के दौरान। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, आपको डॉक्टर ने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, बस अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और अपना ध्यान रखो, और इसके साथ ही आपके बच्चे की सोनोग्राफी रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, तो फिर रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको पूरे महीने यानी कि फर्स्ट से लेकर 9 मंथ की जो जर्नी होती है, इसमें कभी भी ट्राई कर सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस ध्यान ये रखना है कि फीमेल को किसी भी प्रकार की फिजिकल कोई भी दिक्कत ना हो, यानी उनको बहुत ज़्यादा पेट पे भार देना, दबाव महसूस होना, पेन होना रिलेशनशिप के दौरान, ये सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फेस करती हैं, तो फिर कोशिश करिए कि रिलेशनशिप को अवॉइड करना ही आपके बेबी के लिए सेफ़ होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कंडीशंस में डॉक्टर आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि रिलेशन बनाना है या फिर आपको बेड रेस्ट पे रहना है, किस तरह से आपको आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ानी है। अब मैं बात करती हूँ, कई सारी महिलाओं को ये लगता है कि जैसे ही 7वां 8वां महीना पूरा हुआ, रिलेशन बनाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। देखिए, बच्चे का हेड डाउन जो होता है वो 34 से 37 हफ्तों के बीच में होने लगता है, यानी कि कुछ बच्चे हो सकता है जल्दी भी हेड डाउन कर लेते हैं 7 मंथ में, कुछ बच्चे जो होते हैं लेट भी हेड डाउन करते हैं।
8वें महीने में। तो जब हेड डाउन हो जाता है बच्चे का, मान लीजिए अर्लियर स्टेज पे जल्दी से हेड डाउन बच्चे ने कर लिया है, तो वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में पता लग जाती है, जिसको सिफेलिक पोजीशन कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप रिलेशन फ्रिक्वेंटली बनाती जा रही हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स आने के अर्लियर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि हो सकता है कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, हो सकता है आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। इसीलिए इस मंथ को भी रिस्की माना जाता है, यानी 8वें महीने में या 7वें महीने में रिलेशन आपको नहीं बनाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि कब फ़ायदा मिलता है रिलेशन बनाने से। देखिए, रिलेशन बनाना अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है 1 से 9 महीने तक की, तो आप कभी भी बना सकती हैं। आप 9वें महीने में अगर आपको ड्यू डेट जो दिया गया है वो आपका आने वाला है या फिर ओवर हो चुका है, तो भी आप रिलेशन बना सकती हैं। यानी कि ड्यू डेट के 1 वीक के पहले तक सिम्टम्स फील नहीं होते हैं कोई भी नॉर्मल डिलीवरी के, तो रिलेशन आप बना सकती हैं। इससे फ़ायदे ये मिलेंगे कि आपके सर्विक्स का जो माउथ होता है उसकी ओपनिंग में हेल्प मिलता है, और आपके जो मसल्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, और कई बार आपके शरीर में रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन जो होता है वो आपके लेबर पेन को ट्रिगर करने में मदद करता है। तो इससे लेबर पेन आने की भी संभावना महिला में बन जाती है, और जिससे कि डिलीवरी के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में जो ड्यू डेट दिया गया है आपको 1 वीक बाकी है या फिर होने ही वाले हैं, आपकी ड्यू डेट बिल्कुल पास आ गए, फिर भी आपको लेबर पेन फील नहीं हो रहा है, कुछ भी सिम्टम्स फील नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में, मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी में तो कर ही सकती हैं। रिलेशन बनाने से महिला को हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में महिलाओं की शारीरिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना होता है। अगर उनके पार्टनर का साथ उनके साथ होता है, अगर वो संबंध बनाती है, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, तो उनको एक तरह का रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, और साथ ही आप स्ट्रांग भी होती हैं अपनी डिलीवरी के लिए भी, क्योंकि महिला को कई बार बहुत अकेलापन फील होने लगता है। प्रेग्नेंट महिला को होने लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, और इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो उनके दुख को कम कर सकता है, उनके मेंटल रिलैक्समेंट को कंट्रोल कर सकता है, वो उनका पार्टनर ही होता है। तो अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे भी महिला को देते हैं। साथ ही नींद अच्छी आती है, साथ ही कई बार बॉडी पेन भी रिलैक्स होता है, इसमें भी राहत मिलती है, और नॉर्मल डिलीवरी में तो फ़ायदा मिलता ही है। लेकिन रिलेशन बनाने के बाद आपको हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। रिलेशन बनाते वक्त भी आपके पार्टनर को पता होना चाहिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो महिला को हार्म पहुंचा सकता है, पेट पे धक्के लगना या फिर दबना, इस तरह का कोई भी आपको पोजीशन ट्राई नहीं करना है, ये आपके हस्बैंड को समझना चाहिए। तो रिलेशन बनाने के मल्टीपल फ़ायदे भी होते हैं, साथ ही हार्मोन भी रिलैक्स होते हैं। कई सारे हार्मोन्स जो उतार चढ़ाव होता रहता है प्रेगनेंसी में, वो महिला को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना, ये काफ़ी कॉमन होता है, और फिजिकल रिलेशन से इन सभी चीज़ों में बिल्कुल राहत तो मिलती ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है आज की वीडियो में, वो प्रेग्नेंट महिला को जानना ज़रूरी है। कई बार लाज शर्म की वजह से, कई बार पूछने में परेशानी होती है अपने डॉक्टर से कि मैं कैसे पूछूं, इस तरह की मन में धारणाएं आपके रहती हैं, तो उसे साइड में रखिए। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ज़्यादा महिला के जीवन में आने वाला एक ऐसा सुख होता है जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, 9 मंथ के लिए होता है, और इसमें कोई भी एक छोटी सी भी आपके मन में सवाल हो तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर आपको पूछ लेना चाहिए, और वो भी पूरा कोऑपरेट करती है, पूरी मदद करती हैं आपको क्लियरली बताने। तो आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हैप्पी रहना है, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को हेल्दी रखना है ताकि वो मेमोरेबल रहे पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए। और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्रेग्नेंट वुमेन तक, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम पूजा है, अगली मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। बी हेल्दी, स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू सो मच।